नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के फिजिक्स से 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 21 फरवरी को फिजिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो को आप लोग पूरी अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा है, यह एक ऊर्जा से भिन्न है। आपको बताना है नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा है, यह एक ऊर्जा से भिन्न है। ऑप्शन ए है जीवाश्म ऊर्जा, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा है, यह एक ऊर्जा से, प्यारे बच्चों, वो सौर ऊर्जा से भिन्न है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जगह हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को बाहर निकाला जाता है, जिसका प्रयोग होता है। आपको बताना है जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को बाहर निकाला जाता है, जिसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है ईंधन के रूप में, ऑप्शन बी है खाद के रूप में, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और फास्फोरस के निकालने में, ऑप्शन डी है उपला बनाने में। जैव गैस संयंत्र में शेष बचे स्लरी को, प्यारे बच्चों, वो खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आपको बताना है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। स्थित ऊर्जा को, प्यारे बच्चों, वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत संयंत्र में ईंधन में दहन से होता है। आपको बताना है विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन से क्या होता है। ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ऑप्शन डी है गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। विद्युत संयंत्र में, प्यारे बच्चों, ईंधन के दहन से उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होता है। आपको बताना है डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होता है। वो जो होता है, प्यारे बच्चों, 25% होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, औद्योगिकृत देश अपने कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिक विद्युत संयंत्रों से पूर्ति करते हैं। आपको बताना है औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिक के विद्युत संयंत्रों में से पूर्ति करते हैं। औद्योगिक देश में जो, प्यारे बच्चों, 30% करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा पर विद्युत संयंत्र निम्न में से किस स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। आपको बताना है भूतापीय ऊर्जा पर विद्युत संयंत्र निम्न में से किस स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन है भारत और चीन में, ऑप्शन बी है रूस और इंग्लैंड में, ऑप्शन सी है अरब और बलूचिस्तान में, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। भूतापीय ऊर्जा पर, प्यारे बच्चों, विद्युत संयंत्र न्यूजीलैंड और संयुक्त अमेरिका में कर रही है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसतन कितना परिमाण प्राप्त होता है। आपको बताना है किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का औसतन
परिणाम जो होता है प्यारे बच्चों वो 4 से 7 किलोवाट घंटा मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा और आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नरोरा नाविक विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? आपको बताना है नरोरा नाविक विद्युत संयंत्र जो प्यारे बच्चों वो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है शारीरिक कार्यों को रोकने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है। वो जो होता है प्यारे बच्चों पेशीय ऊर्जा का होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2025 में छपने वाला प्रश्न है। आपको बताना है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक होता है। प्यारे बच्चों सौर कुकर के लिए जो है वो अवतल दर्पण सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक के लिए स्थिर माना जाता है तो इसे क्या कहते हैं? आपको बताना है सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक के लिए स्थिर माना जाता है तो इसे प्यारे बच्चों सौर ऊष्मांक कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है सौर ऊर्जा प्रकृति में प्रभावित करती है। आपको बताना है सौर ऊर्जा प्रकृति में प्रभावित करती है। ऑप्शन ए है पवनों को, ऑप्शन बी है तूफानों को, ऑप्शन सी है वर्षा तथा हिमपात को, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। सौर ऊर्जा प्रकृति में प्यारे बच्चों वो सभी को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? आपको बताना है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? प्यारे बच्चों सौर कुकर में जो होता है वो ग्रीन हाउस प्रभाव का होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जन्म हो सकता है उसे ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत कहते हैं? आपको बताना है ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जन्म हो सकता है उसे जो प्यारे बच्चों ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है। ऑप्शन यहाँ सी प्यारे बच्चों ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्जन्म हो सकता है उसे प्यारे बच्चों नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है ऊर्जा के और नवीकरणीय स्रोत हैं। आपको बताना है ऊर्जा के और नवीकरणीय स्रोत कौन है? ऑप्शन ए है पवन, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है सूर्य। ऊर्जा के और नवीकरणीय स्रोत जो प्यारे बच्चों वो कोयला है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। आपको बताना है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत कौन है? ऑप्शन ए है नाभिक संलयन, ऑप्शन बी है नाभिक विखंडन, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत जो प्यारे बच्चों वो नाभिक के संलयन है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न का जवाब बताइएगा पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत है। आपको बताना है पृथ्वी पर जो प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा का विशाल स्रोत है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कौन जैव ऊर्जा
कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है गोबर गैस, ऑप्शन सी है नाभिक ऊर्जा, ऑप्शन डी है कोयला। इसमें जो प्यारे बच्चों नाभिक ऊर्जा जो है जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? आपको बताना है उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन है सरलता से सुलभ हो, ऑप्शन बी है सस्ता हो, ऑप्शन डी है प्रज्वलन ताप उच्च हो, ऑप्शन डी है काफ़ी धुआं युक्त हो। इसमें जो प्यारे बच्चों काफ़ी धुआं युक्त हो प्यारे बच्चों ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है? आपको बताना है जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है। ऑप्शन ए है और नवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन बी है नवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन डी है दोनों प्रकार के स्रोत, ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा जो प्यारे बच्चों वो नवीकरणीय स्रोत होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? आपको बताना है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है सीएनजी, ऑप्शन बी है एलपीजी, ऑप्शन सी है बायोगैस, ऑप्शन डी है कोयला। प्यारे बच्चों सीएनजी जो यहाँ पर खाना बनाने के उपयोग में नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? 2025 में छपने वाला प्रश्न है। सौर सेल जो प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? आपको बताना है ऊर्जा के सभी रूप में प्यारे बच्चों अनंत स्रोत जो प्यारे बच्चों सूर्य को माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। आपको बताना है नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है यूरेनियम, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों वो यूरेनियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है सौर पैनलों का उपयोग होता है। आपको बताना है सौर पैनलों का उपयोग जो होता है प्यारे बच्चों वो मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आपको बताना है जीव द्रव्य ऊर्जा का स्रोत उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है बायोगैस, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है कोयला। इसमें जो प्यारे बच्चों नाभिकीय ऊर्जा जो है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले नंबर प्रश्न है सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सौर सेल जो प्यारे बच्चों बनाने के लिए वो सिलिकॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है सौर स्थिरांक का मान लगभग होता है। आपको बताना है सौर स्थिरांक का मान कितना होता है। सौर स्थिरांक का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो 1.4 किलोवाट घंटा बटा मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है सौर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से
पेंटेड होता है? आपको बताना है। सौर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंट होता है? ऑप्शन ए है श्वेत, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है लाल। सौर कुकर में प्यारे बच्चों वो काला रंग से पेंटेड होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाला तत्व है। आपको बताना है सौर सेल के निर्माण के लिए किसका उपयोग होता है? प्यारे बच्चों सौर सेल को निर्माण के लिए सिलिकॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है बायोगैस का मुख्य अवयव है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? प्यारे बच्चों बायोगैस का मुख्य अवयव जो है वो CH4 है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जीवाश्म ईंधन है। आपको बताना है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। प्यारे बच्चों ये तीनों जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग है। आपको बताना है पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होता है? प्यारे जो पवन का न्यूनतम वेग जो होता है वो 15 किलोमीटर घंटा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है CNG का पूरा नाम है। आपको बताना है CNG का पूरा नाम क्या होता है? प्यारे बच्चों CNG का जो पूरा नाम होता है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। आपके एग्जाम पूछा जाएगा LPG का पूरा नाम क्या होता है? LPG का जो पूरा नाम होता है प्यारे बच्चों वो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है। आपको ऑप्शन ये पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? आपको बताना है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा जो यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉक्सनुमा सौर कुकर के अंदर का ताप पहुंच जाता है। आपको बताना है 2 या 3 घंटों का अवधि में बॉक्सनुमा सौर कुकर के अंदर का ताप कितना पहुंच जाता है? प्यारे बच्चों 140 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ऑप्शन सी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट 2 या 3 घंटों की अवधि में प्यारे बच्चों बॉक्स सौर कुकर के अंदर का ताप जो प्यारे बच्चों वो 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो होगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है O2, ऑप्शन बी है NH3, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है N2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्यारे बच्चों वो CO2 जो है प्यारे बच्चों काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है E बराबर MC स्क्वायर सूत्र नाभिक विखंडन और नाभिक संलयन से प्राप्त होने वाले ऊर्जा की व्याख्या करता है। इस सूत्र को किसने प्रतिपादित किया था? आपको बताना है E बराबर MC स्क्वायर किसने प्रतिपादित किया था? प्यारे बच्चों E बराबर MC स्क्वायर जो प्यारे बच्चों वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रसारित किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई गहराई पर जल के ताप में अंतर। आपको बताना है विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में प्यारे बच्चों
20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होगा, आपको ऑप्शन है यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है, आपको बताना है महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में क्या है। ऑप्शन है सागरीय ताप ऊर्जा, ऑप्शन बी है ज्वार ऊर्जा, ऑप्शन सी है तरंग ऊर्जा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में इनमें सभी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो होगा, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है, आपको बताना है पृथ्वी को जो प्यारे बच्चों निम्न में स्रोतों में से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है। आपको बताना है पृथ्वी को जो प्यारे बच्चों स्रोतों से सूर्य द्वारा प्यारे बच्चों प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों प्राप्त है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, इस ऊष्मा को क्या कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, इस ऊष्मा को प्यारे बच्चों निवेश ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा, आपको ऑप्शन है यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भोजन से हमें क्या मिलती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोजन से हमें क्या मिलती है। ऑप्शन है जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा, ऑप्शन बी है शारीरिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों भोजन से हमें मिलती है ए और बी दोनों से हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है, आपको बताना है वाहनों में ईंधन के रूप में क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन है पेट्रोल, ऑप्शन बी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों वाहनों में जो ईंधन के रूप में ए और बी दोनों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है पवन चक्की की घूर्णी गति से किस ऊर्जा का प्राप्त किया जाता है, आपको बताना है पवन चक्की घूर्णी से प्यारे बच्चों किस ऊर्जा का प्राप्त किया जाता है। पवन चक्की से घूर्णी से प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा का प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, आपको बताना है जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करती है तो यह व्यवस्था प्यारे बच्चों सौर प्रणत कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है तो काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। इस अभिक्रिया को प्यारे बच्चों नाभिक विखंडन कहते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, आपके एग्जाम में 2 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किससे होता है, आपको बताना है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किससे होता है। ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन से, ऑप्शन बी है बायोगैस से, ऑप्शन सी है सीएनजी से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों ग्रीन हाउस गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन वो जीवाश्म ईंधन से होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो होगा, आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वार ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट में भर दीजिएगा। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वार ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं,
आज के इस वीडियो में 50 ही प्रश्न था। आप लोग बताइएगा 50 में से आपके लोग कितना ऑब्जेक्ट सही कर पाए। यदि 50 में से 45 प्लस ऑब्जेक्ट सही कर पाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और PDF और नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।